अरे रहने दो। सर आप नहीं दिख रहे हैं। हाँ भाई, एक सेकंड। अजी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। नाउ स्टार्ट। आज संडे था इसीलिए थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट की। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष, सबको मैसेज डाल दीजिए जो जो भी इंटरेस्टेड जी है। सर डाल। ठीक है, यस सर। किसी पे जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। चलिए, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? सर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग लिमिट्स के। लिमिट्स में हम लोग एक काम करते हैं, एक मेथड पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इन लिमिट्स। तो नेक्स्ट सेटिंग में आइए। सब्स्टिट्यूशन मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्या? अभी स्टैंडर्ड बाकी होगा ना अभी? प्रकाश रे, अरे भाई, अपने आप का माइक को थोड़ा जरा ऑफ कर लो यार। अपने माइक को आप म्यूट कर लो यार। ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूशन पढ़ ही लेते हैं पहले बीच में। सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम कोई चीज क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि लेट y बराबर एफ एक्स है, इज ए फंक्शन एंड वी वांट लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। तो हम इसके लिए क्या करते हैं साहब? समटाइम्स वी पुट x बराबर a प्लस एच। जो x है, जो भी लिमिट जा रहा है उसके अंदर a प्लस क्या कर दो? h। तो फिर x अगर a को जा रहा है तो फिर h वही किसको जाएगा? 0 को। तो प्रोसेस तो वही है, कोई नया नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके ऊपर, जल्दी से लिख डालिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब। पाई माइनस 2x का होल क्यूब। होल क्यूब की बजाय स्क्वायर कर लो, बेटर रहेगा। सॉल्व करिए इस सवाल को। 1 प्लस कॉस 2x बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई? x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? पुट x बराबर पाई बाई 2 प्लस एच। तो x अगर पाई बाई 2 को जा रहा है, यदि x पाई बाई 2 को जा रहा है, यहां पाई बाई 2 रख दिया, देन h किसको जाएगा? 0 को। तो हमारा जो लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे हम लोगों ने क्या रख दिया भाई? जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 प्लस एच रख दिया। 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। इस 2 को अंदर ले गया तो 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2h। इस 2 को भी अंदर ले गया तो पाई माइनस कितना?
2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई, और माइनस क्या बन जाएगा 2h, और इस पूरे का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कॉस पाई प्लस थीटा कितना, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो हमारा L इज लिमिट एस टेंस टू 0, ये मेरा जो लिमिट है दिस इज एस टेंस टू 0, कॉस पाई प्लस थीटा कितना दे देगा 1 माइनस कॉस 2h बाई नीचे में दे देगा 4h स्क्वायर। तो ऊपर वाले को देख के सुपरहिट फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 4h स्क्वायर। ये इसे कट गया 2, और ये आ गया 1/2 बार लिमिट h टेंस टू 0, और इसको लिख दिया आपने साइन h बाई h का होल स्क्वायर। सो द L इज इक्वल्स टू 1/2 इज आंसर। L is the answer is 1/2. तो मतलब जब भी इस टाइप की लिमिट दी रही है x टेंस टू π/2, x टेंस टू पाई, x टेंस टू 2, तो आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लें। आप किसका इस्तेमाल कर लें, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लें। Okay, now we take next question on this. नेक्स्ट अगला सवाल है आपके पास, लिमिट x टेंस टू π/6, 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप, ये सवाल हमको सॉल्व करना है। x टेंस टू π/6 नॉट π/2, x टेंस टू π/6। तो देखिए एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट बात कर लेते हैं हम यहां। इंपॉर्टेंट नंबर 1, जब भी हमारी जिंदगी में हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स देखें तो इसको, ये फैला हुआ फॉर्म है, इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाना चाहिए। मतलब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा कर सकता हूं कि मैंने √2 से गुणा कर दिया और √2 से भाग कर दिया। ये इस टाइप की एक्टिविटी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई हुई है। √2 से गुणा, √2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये बताइए ये वाला फॉर्मूला क्या बन सकता है, √2 साइन π/4 प्लस एक्स भी बन सकता है, और ये फॉर्मूला कॉस का भी बन सकता है। √2 कॉस क्या बनेगा भाई, π/4 माइनस एक्स। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाए तो भी वही सेम काम करेंगे। √2 इधर कितना आएगा साइन, और ये आएगा π/4 माइनस एक्स।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप इसे खोलेंगे तो फिर से साइन का फॉर्मूला खोल लें, √2 साइन π/4 कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 साइन एक्स। तो ये मिलेगा √2, ये 1/√2 कॉस एक्स, और यहां मिलेगा 1/√2 साइन एक्स। माइनस साइन एक्स आ रहा है तो इसे थोड़ा उल्टा लिख दो, ऐसा x माइनस क्या लिख दो, π/4। x माइनस π/4 लिखोगे तो ये आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसे अगर खोल के देखते हैं, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई, √2 बाहर है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos π/4 cos x माइनस साइन π/4 साइन x। ये 1/√2 cos x माइनस साइन x। ये माइनस वाला है तो यहां बीच में प्लस आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस साइन x। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स करेक्ट। चाहे इसे x माइनस π/4 भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको देख रहे हैं, क्या है, माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये एक्टिविटी बन रही है √3 cos x प्लस साइन x। तो इसको डील करने के लिए क्या किया जाए? इस एक्सप्रेशन को डील करने के लिए मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से भाग करना पड़ेगा। √3/2 cos x प्लस 1/2 साइन x। अब आप इसको चाहे साइन का फॉर्मूला बनाओ चाहे कॉस का फॉर्मूला बनाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? आप पे डिपेंड करता है। तो ये तो अपने आप ही बन जाएगा जहां तक मुझे लगता है। कैसे? अगर हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो क्या करोगे? इसके अंदर आप पुट x बराबर कितना, भाई जब बताइए। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, √3/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस चीज को। पुट x बराबर π/6 प्लस h इसके अंदर। तो करके बताइए आगे आंसर क्या आएगा। ये मैंने आपको ऐसे आइडिया दिया कि ऐसा जब हो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम तो इसमें डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो पुट x बराबर π/6 प्लस h, तो हमारी लिमिट h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। 2 माइनस √3 cos x की जगह लिखा आपने π/6 प्लस h माइनस साइन π/6 प्लस h। इट इज डिवाइडेड बाई 6 इंटू π/6 प्लस h माइनस पाई, इसके ऊपर ब्रैकेट और ये स्क्वायर हो गया। सो द लिमिट L बराबर h टेंड्स टू 0, 2 माइनस √3, इसे खोल दिया cos a प्लस b से। सो cos √3/2 इंटू cos h माइनस साइन π/6 मतलब साइन 30 इज 1/2 इंटू साइन h माइनस ब्रैकेट साइन 30 कितना 1/2 इंटू cos h एन प्लस साइन a cos b cos a is what, √3/2 √3/2 इंटू साइन h। इट इज डिवाइडेड बाई, ये 6 अंदर गया तो ये मिलेगा पाई प्लस कितना बेटा 6h
माइनस पाई का होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस √3 को अंदर लेंगे तो ये मिलेगा 2 माइनस 3/2 cos h, फिर प्लस √3/2 sin h, माइनस 1/2 cos h, माइनस √3/2 sin h. It is divided by 36h square. कुछ टर्म कट रहा है क्या? हाँ, कट तो रहा है. दिस टर्म गेट कैंसिल आउट. ये -3/2 और -1/2, 1.5 में 1 डाल दिया तो L बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3/2 है और ये 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 1.5 में आधा तो 2 हो गया. 2 - 2 cos h डिवाइडेड बाई 36h स्क्वायर. देखिए कितना छोटा एक्सप्रेशन बन गया सब्स्टिट्यूशन से. ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 - cos h डिवाइडेड बाई 2 से काट दिया उसको, तो नीचे 18h स्क्वायर आ गया. इसको देख के सुपर हिट फॉर्मूला लग रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया 2 sin स्क्वायर h बाई 2, क्योंकि 1 - cos थीटा ही है, डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर. इसको आप जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए, या फिर मैं ही कर दूं, यहीं पे मैं ही निकाल देता. दिस इज L बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 9 18, 1/9 बाहर आ गया. ये मेरे पास यहां लिखा हुआ है sin h/2, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर. मुझे यहां h/2 चाहिए तो यहां भी 2 चाहिए, यहां भी 2 चाहिए, तो ये वाली वैल्यू क्या दे देगा? 1 sin h/2 और h/2 का स्क्वायर 1, और यहां से कितना छोड़ेगा? 4 छोड़ेगा, तो आंसर आ गया 1/36. आंसर आ जाएगा 1/36. आंसर मैच कर लीजिए आप जल्दी से कि हमारा आंसर क्या है भाई, यस और नो. शायद हमको ठीक लग रहा है. आंसर इज 1/36. हो गया भाई? जल्दी करिए अगर हो गया तो. यस सर, हो गया. नेक्स्ट, अब कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने, और एक और सवाल करते हैं. हाँ जी भाई साहब, अगला सवाल देखिए आप. लिमिट x टेंड्स टू π/2, भैया अपने आप को म्यूट कर लो यार. लिमिट x टेंड्स टू π/2, साइन ऑफ x cos x डिवाइडेड बाय cos of x sin x. Cos of x sin x.
हो गया भाई? हमें कोई बताएगा इसका आंसर? कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा मुझे? हमें कोई बता रहा है? अरे क्या हो गया, सांप सूंघ गए क्या? भैया चेक करो जरा लिमिट का फॉर्म क्या है। एक्स अगर अपने π/2 डाल दिया, cos π/2 0, तो ये साइन 0 बन गया। ऊपर में नीचे में साइन π/2 डाल दिया और यहां π/2 है, तो साइन π/2 का वैल्यू 1 और x की जगह π/2 डाल दिया तो cos π/2 भी कितना 0। तो ये फॉर्म तो बन रहा है 0/0 फॉर्म। आंसर तो बताओ यार, कम से कम सवाल लगा रहे हो आप। हाँ, सो L बराबर लिमिट x टेंड्स टू π/2। अच्छा एक बात बताओ, ये 0 बन रहा है तो हम लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल कर ले। कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो साइन हमको दिखाई दिया तो इसका लिए स्टैंडर्ड लिमिट पहले बना लें। साइन ऑफ x cos x, जितना इसका एंगल उसी से इसे गुणा कर दो और उसी से इसे भाग कर दो। x cos x इंटू x cos x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x sin x। इसको कोई छेड़ा नहीं और इससे हमने ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि ये फॉर्म जो बन रहा है, दिस इज 0/0 बन रहा है, और अगर 0/0 बन रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकता हूं 1। तो जो बड़ा एक्सप्रेशन था वो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज आ गई हमारे पास, x cos x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x sin x। cos ऑफ x sin x। अब एक बात बताओ मुझे भाई, अब यहां तो cos में तो कोई स्टैंडर्ड लिमिट होता नहीं है, तो अब आपके पास कोई और चारा नहीं है, अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिखा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड।
पुट x बराबर पाई बाई टू प्लस एच, तो L बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दिया मैंने पाई बाई टू प्लस एच, और यहां रख दिया cos पाई बाई टू प्लस एच डिवाइडेड बाई cos ऑफ पाई बाई टू प्लस एच इंटू साइन पाई बाई टू प्लस एच, ये वाला चीज हो गया। अब क्या करेंगे भाई, दिस लिमिट L बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा कितना, दिस इज पाई बाई टू प्लस एच, ऐसा कैसा, ये वाला cos 90 प्लस थीटा कितना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच बाई नीचे में है cos पाई बाई टू प्लस कितना एच इंटू साइन 90 प्लस थीटा कितना, तो ये माइनस का cos एच ब्रैकेट क्लोज। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमको यहां पर साइन एच बाई एच दिखाई दे रहा है, एच टेंड्स टू 0 है, तो हम इसको स्टैंडर्ड लिमिट बना लें, माइनस बाहर निकाल दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई बाई टू प्लस एच, ऐसा कैसा, और ये हो जाए साइन एच बाई एच, और एच यहां ले गया, तो अल्टीमेटली दिस इज कॉस ब्रैकेट पाई बाई टू प्लस एच एंड हियर माइनस कॉस एच, दिस वन। तो जरा देखिए भाई, ये वाली वैल्यू कितना दे देगी 1, ऊपर वाला, तो हमारे पास लिमिट माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 और h बच गया, तो ये है हमारे पास पाई बाई टू प्लस एच इंटू एच डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास लिखा हुआ है cos, ये वाला, दिस इज cos ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, और इधर है माइनस कॉस एच। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हो क्या रहा है, कि ये लिमिट किस फॉर्म में, क्या 0 बाई 0 फॉर्म है, हाँ भाई कोई बताएगा भाई, ऊपर तो 0 बन रहा है, ऊपर तो 0 बन रहा है, एच 0 रखा तो ये 0, यहां पाई बाई टू बच गया, और cos 0 का वैल्यू 1, तो cos पाई बाई टू आ रहा है, 0 बाई 0 अभी भी बन रहा है, 0 बाई 0 अभी भी बन रहा है, लेकिन हमारा आंसर अभी तक नहीं आया। तो नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो सॉल्व हुआ ही पड़ा है, नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस वाले मोहल्ले को मैं यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा लिमिट बचा, लिमिट माइनस बाहर है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में लिखा हुआ है पाई बाई टू प्लस एच इंटू एच डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा इसको देखो यार क्या कह रहा है, दिस इज cos पाई बाई टू, ये इसके पूरे एंगल में है ना, हाँ ये इसके पूरे एंगल में चला हुआ आ रहा है, सो
यहां पे मेरे पास cos पाई बाई टू प्लस एच है, नीचे में माइनस कॉस एच है। इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। क्या लिखेंगे भाई इसको सिंप्लीफाई करके? cos ब्रैकेट, अगर मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू कॉस एच, ये वाला, और माइनस एच कॉस एच, यही बात है। तो अब क्या किया जाए जरा बताइए जल्दी से, फटाफट इसका आंसर निकाल के। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा भाई। हाँ भाई, क्या वैल्यू देगा ये वाला टर्म, जल्दी से बताओ ना यार। भाई एक तो हमको ये एच भी परेशान कर रहा है। अगर हमको ये एच परेशान कर रहा है तो इस एच को खत्म कर दो यार, अल्टीमेटली तो यही हुआ ना। इस एच को यहां से खत्म कर दो, तो एच खत्म होने का तो एक ही चांस है, ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच, तो फिर एच से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टर्म तो फिर आएगा ही आएगा। तो मैंने यहां लिख दिया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच, और अगर आपने एच से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो लिमिट आएगा माइनस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये पाई बाई टू प्लस ऊपर में एच रहेगा, ऊपर का एच खत्म हो गया, और यहां पे दिस इज द एंटायर डाटा ऑफ कॉस एंगल। तो हमारे पास इस वाली क्वांटिटी में यहां पर हम लोगों ने ले लिया 1/h इंटू कॉस माइनस पाई बाई टू कॉस एच माइनस एच कॉस एच। अब अगर h को जीरो डालेंगे तो नीचे से वैल्यू कितनी दे देगा, -1, और ऊपर से क्या दे देगा, माइनस पाई बाई टू। तो हमारी अल्टीमेटली लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाई टू बाई -1, द आंसर विल बी पाई बाई टू। द आंसर विल बी पाई बाई टू। तो ये अच्छा सवाल है बॉस। चलिए हो गया होगा। नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और भी अच्छा सवाल लिखते हैं, यदि m और n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर then find the limit x tends to 0 cos x की पावर 1/m माइनस cos x की पावर 1/n डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर।
हाँ भाई, क्या करोगे? जल्दी से आंसर बताइए, कैसे करोगे, कोई भी बताइए। देखिए, बहुत आसान सवाल है भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों जगह cos x है, कोई भी एक cos x को कॉमन ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने इसको cos x की पावर 1/n को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया? cos x की पावर 1/n को कॉमन ले लिया। तो ले लीजिए भाई, यहां पे cos c माइनस cos c तो आप लगा ही नहीं सकते ना। तो मान लीजिए आपने यहां से इसको कॉमन ले लिया, cos x की पावर 1/n को कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचेगा? cos x की पावर 1/m बटा cos x की पावर 1/n -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इसका भाग क्यों लगा? क्योंकि इसके पास वो था नहीं था तो डिवाइड कर दिया। अब देखिए, L बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos 0 का वैल्यू कितना? 1, तो ये आंसर तो 1 आ गया। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या लिखिएगा इसको? cos x की पावर 1/m माइनस 1/n -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब क्या करोगे भाई? भाई cos x की पावर 1/m माइनस 1/n है, तो अब हमारे पास दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, नीचे में x स्क्वायर है, तो cos से तो काम चलेगा नहीं, तो किसको लाना पड़ेगा? साइन को लाना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा यूजिंग सुपरहिट फॉर्मूला। और बताइए cos x बराबर क्या लिखो? 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन लाना पड़ेगा क्योंकि cos से cos में तो स्टैंडर्ड लिमिट होती ही नहीं है। और अब क्या करेंगे? L बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x की जगह लिख दिया हमने 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसकी होल पावर 1/m माइनस 1/n -1 ब्रैकेट क्लोज, एंड इट इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताइए जल्दी से आंसर। अब मुझे आंसर दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? कर लेंगे इसको आगे आप। चलिए इसको कर लीजिए आप। इसका आंसर आएगा m - n/2mn